फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े एंड मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे क्लासेस में, दैट इज़ 21 बिट एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड में। आज देखो हम क्या लेके आए, एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। हमारा लास्ट टाइम क्या हो गया था, बैंकिंग ऑफ रोड्स हो गया था एंड देन कोनिकल पेंडुलम। अभी देखो कुछ इम्पॉर्टेंट केसेस है जो कॉम्पिटिटिव में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो लास्ट ईयर के बुक में तो ये केसेस भी नहीं थे, इस बार इसमें से ये वाली केस है और ये वाली होगी। सो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट कर लो क्लास। दिस इज़ व्हाट फनेल। फनेल पता है, हम देखो पेट्रोल भरते समय फनेल का यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ व्हाट फनेल एंड ये है मार्बल गोटी। तो अगर इसको मैंने ऐसे प्रेस किया, फोर्स अप्लाई किया, तो ये डेफिनेटली ऐसी गोल गोल घूमते जाएगी। एंड अगर ये एक्सपेरिमेंट वैक्यूम में होगा तो ये गोल गोल कंटिन्यूसली घूमते जाएगी। दैट इज व्हाट इन यूसीएम। इज दैट क्लियर टू यू? तो वो केस स्टडी हम कर रहे हैं कि बाबा मिनिमम मुझे कितना स्पीड उसको देना चाहिए जिससे वो सर्क्यूलर मोशन मेंटेन करेगी। दैट इज व्हाट मिनिमम स्पीड हमें फाइंड करना है। इज दैट क्लियर टू यू क्लास? सो यहाँ पे पहले हम फोर्सेस दिखा देंगे कि क्या क्या फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। तो फर्स्ट mg तो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। इज दैट क्लियर टू यू? और ये देखो कांटेक्ट इस सरफेस के साथ है तो नॉर्मल रिएक्शन, जहाँ पे कांटेक्ट होगा वहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है, तो डेफिनेटली नॉर्मल रिएक्शन कुछ ऐसा एक्ट होगा। क्लियरिटी। अब देखो क्लास, ये एंगल थीटा है और यहाँ पे सेम फनेल का ही केस है, बट यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल थीटा दिया है। तो क्या चेंजेस आएंगे वो दोनों केसेस हम यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ पे देख लो क्लास, ये अगर डॉटेड लाइन मैंने रेफरेंस बना दी तो इस लाइन को ये डॉटेड लाइन परपेंडिकुलर है एंड दिस सरफेस को ये नॉर्मल रिएक्शन वाला डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। दो लाइन के बीच में एंगल थीटा होगा तो उनके परपेंडिकुलर के भी बीच में एंगल थीटा ही होगा। सो ये थीटा का क्या हो जाएगा, एडजेसेंट कंपोनेंट हो जाएगा। सो एडजेसेंट मतलब कौन सा होता है, कॉस कंपोनेंट। सो दिस इज व्हाट एन कॉस थीटा एंड दिस इज व्हाट, ये क्या हो जाएगा, अपोजिट कंपोनेंट। सो एन साइन थीटा। फिर से वही बैलेंस एंड प्रोवाइड इक्वेशन। सो बैलेंस इक्वेशन क्या आने वाला है, कौन किसको बैलेंस कर देगा क्लास? तो यहाँ पे एन कॉस थीटा बैलेंसेस mg एंड एन साइन थीटा प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अभी ये आपको आदत हो गई है ना, लास्ट लेक्चर में ये सब हमने ऑलरेडी कर दिया था। सो एन साइन थीटा प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। सो mv स्क्वायर बाय r, सेकेंड इक्वेशन। इज दैट क्लियर टू यू? सो n cos थीटा n sin थीटा, अगर मुझे इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 करना हो तो व्हाट वी गेट, nn गेट कैंसल, साइन अपॉन कॉस इज tan थीटा इज इक्वल टू mm गेट कैंसल, तो v स्क्वायर अपॉन आर जी। सो v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी tan थीटा। सो दिस इज व्हाट मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड। इतना कम से कम स्पीड होना चाहिए जिससे वो सर्कुलर मोशन मेंटेन्ड रहेगा। इज दैट क्लियर टू यू? अब ये रिजल्ट हमें ऑलरेडी मिल चुका था बैंकिंग ऑफ रोड में ऑप्टिमम के लिए। आर यू गेटिंग मी क्लास? बट देखो क्लास, अगर सम में थोड़ा सा अच्छे लेवल का सम बनाना होगा तो थीटा ऐसा नहीं देंगे, वो थीटा ऐसा दे देंगे। तो इससे क्या चेंजेस हो रहा है देखो क्लास, सेम mg फोर्स, सेम नॉर्मल रिएक्शन।
अब यहाँ पे थीटा देखो ये रेफरेंस दिया है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन ऐसी आएगी, सो दिस इज व्हाट रेफरेंस नाउ, सो ये मेरा एंगल थीटा हो जाएगा। तो n का एडजेसेंट साइड मतलब दिस इज व्हाट n cos थीटा हो जाएगा एंड दिस इज व्हाट n sin थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वर्टिकल वाला कंपोनेंट n cos थीटा था, यहाँ पे n sin थीटा है, तो थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा ना। सो यहाँ पे बैलेंस कौन किसको कर रहा है, सो फर्स्ट बैलेंस इक्वेशन n sin theta balances mg and n cos theta provides necessary centripetal force that is mv square by r। फिर से इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 कर देंगे, सो व्हाट वी गेट, cos अपॉन sin इज cot theta इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg, so v is equal to under root rg cot theta। So this is what minimum speed required when theta is given with respect to vertical। with respect to horizontal दिया है तो हमें पता है वो, तो मेरे ख्याल से मेरे बच्चों को दोनों केस अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। yes or no क्लास, is that clear to you? अब थर्ड एप्लीकेशन क्या है वो देख लेते हैं क्लास। इस एप्लीकेशन से क्या समझा, फनेल का कभी भी एग्जाम्पल आएगा तो हमें फर्स्ट चेक क्या करना है, थीटा विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल दिया है या विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल दिया है, अकॉर्डिंग टू दैट हमारा आंसर फटाक से आ जाएगा। क्लियरिटी। अब ना ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है ग्रामाफोन का। याद है वो ब्रिटिश लोग बड़े आशा ऐसा कुछ तो ऑडियो का यूनिट रहता था और यहाँ पे डिस्क गोल गोल घूमते रहता था, और भोंगा टाइप कुछ तो ऐसा रहता है ना, यस और नो क्लास। तो वो जो डिस्क घूमते रहता है ना, तो वो सिर्फ डिस्क मैंने निकाली है, आर यू गेटिंग मी क्लास। एंड उस डिस्क देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है डिस्क का, एंड उस डिस्क पे मैंने कॉइन रखा है, कॉइन। तो कॉइन भी गोल गोल घूम रहा है, यस और नो। तो हमें फाइंड करना क्या है, देखो पहले क्लास समझ लो सम को, कि मैक्सिमम स्पीड क्या होगा जहां पे कॉइन स्लिप नहीं करेगा। देखो ना, एक पर्टिकुलर स्पीड रहेगा, उसके ऊपर गया तो कॉइन टेंजेंशियली आउटवर्ड जाएगा, यस और नो क्लास। हमें पता है ना सर्कुलर मोशन में पार्टिकल को कहाँ जाने का मन करता है, टेंजेंशियली जाने का मन करता है। तो वो मैक्सिमम स्पीड जिसमें कॉइन गोल गोल घूमता रहेगा, इज दैट क्लियर टू यू, वो हमें फाइंड करना है। अब इसके लिए भी पहले डायग्राम को कॉन्सेंट्रेट करते हैं। mg फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करेगा, कांटेक्ट है डिस्क के साथ, तो परपेंडिकुलर में क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन। सो दिस इज व्हाट नॉर्मल रिएक्शन। अब सुनो हाँ क्लास, सुनो, मैक्सिमम स्पीड के लिए हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना है। अभी देखो कार के केस में मैक्सिमम स्पीड के लिए हमने कार का स्पीड देखा, तब कार का इंटेंशन कहाँ पे लिया था, आउटवर्ड लिया था, इसीलिए फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे लिया था, इनवर्ड लिया था। तो देखो मैंने आपको एक हिंट दे दिया, यहाँ पे नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करने वाला है, तो डेफिनेटली फ्रिक्शन बिटवीन कॉइन एंड डिस्क वो प्रोवाइड कर देगा हमें नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स। सो उसका डायरेक्शन कहाँ पे होगा, राइट में या लेफ्ट में, तो उसके लिए भी मैंने हिंट बोल दिया कि मैक्सिमम स्पीड है, मतलब क्या, इंटेंशन इसका आउटवर्ड रहेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स इनवर्ड होगा। इज दैट क्लियर टू यू? So this is what frictional force Fr. So now we can say first balance equation. कौन किसको बैलेंस कर रहा है, n balances what, mg force, and provide equation क्या होगा, Fr. Fr मतलब क्या होता है, चलो पहले Fr लिख देता हूँ, necessary centripetal force, but we know Fr is mu s into n. So this is what equation number 2 and this is what equation number 1. n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ, so what we get,
म्यू एस इंटू एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर. एम गेट कैंसल. सो वी स्क्वायर is equal to mu s r g. So v is equal to mu s r g in under root. So this is what v max, maximum speed इतना ही होगा तो कॉइन गोल गोल घूमेगा, अदरवाइज स्लिप मार देगा. इज दैट क्लियर टू यू क्लास? क्लियरिटी के साथ समझे? ओके नो. अब यहाँ पे एक इशू है कि ये v मतलब क्या होगा, तो यहाँ का वेलोसिटी ना टेंजेंशियल, बट समझो v नहीं दिया है, उन्होंने क्या दिया है, ओमेगा प्रोवाइड किया है, ओमेगा. सो ये क्वेश्चन का आंसर कैसे आ जाएगा? देखो ये डिक्टो डिक्टो सेम फैशन में ही चलेगा, सिर्फ यहाँ पे हमने एम वी स्क्वायर बाय आर लिया ना, सो वो ओमेगा के टर्म्स में ले सकते हैं, बिकॉज मैंने आपको सेंट्रीपिटल फोर्स के 3 फॉर्मूले बोल दिए थे. कौन से? एक तो एम वी स्क्वायर बाय आर, दूसरा एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर एंड एम वी ओमेगा. दीज आर व्हाट 3 डिफरेंट फॉर्मूलाज फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स. इज दैट क्लियर टू यू? तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, म्यू एस इंटू एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर की जगह पे अब ओमेगा वाला टर्म कौन सा है, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर. सो ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा. अब n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी तो क्या मिलेगा, म्यू एस इंटू एम जी इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर. सो एम एम गेट कैंसल. सो ओमेगा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, या ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, म्यू एस इंटू जी अपॉन आर. सो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस इंटू जी अपॉन आर. क्लियरिटी? सो दिस इज व्हाट एक्चुअली मेन इक्वेशन अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन. बिकॉज देखो वो कॉइन का स्पीड तो पूछेंगे नहीं, तो किसका स्पीड पूछेंगे, इस डिस्क का एंगुलर स्पीड पूछेंगे, दैट इज व्हाट ओमेगा. तो हमें कभी भी न्यूमेरिकल आएगा वो इस एक्सप्रेशन के लिए आएगा, इसके लिए नहीं आएगा. इज दैट क्लियर टू यू क्लास? समझ में आ चुका है? अच्छी तरह से समझा, यस और नो क्लास? अब लास्ट एग्जाम्पल देख लो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. देखो ये बड़ो सा ड्रम है, ड्रम दिख रहा है, इट्स लाइक अ सिलेंडर नो, और ये उसका ओमेगा है, दैट इज व्हाट एंगुलर वेलोसिटी. ये ड्रम का ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सो उसका एंगुलर वेलोसिटी कितना है, ओमेगा. ओके नो. अब ना ये स्पाइडरमैन जैसा कोई तो है आदमी, चलो ये आप ही हो यार, और वो ना ड्रम के इनर साइड ऐसे चिपका हुआ है. सो आई कॉल्ड हिम स्पाइडरमैन और स्पाइडर वुमन. इज दैट क्लियर टू यू? तो देखो ड्रम एट रेस्ट रहेगा तो ये स्पाइडरमैन या वुमन जो भी है वो स्लिप मारेगा नीचे, यस और नो? मतलब क्या, अगर वो स्लिप नहीं मारना चाहिए तो ड्रम का कुछ मिनिमम स्पीड होना चाहिए, यस और नो क्लास? सो क्या होगा, अगर गोल गोल घूमेगा ड्रम तो बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, वो चिपक के रहेगा ना ड्रम को, यस और नो क्लास? आर यू रियली गेटिंग मी? इज दैट क्लियर टू यू? फिट है क्या? आपको समझ में आ चुका है? देखो ये केस है ना, आप एसएल वर्ड में भी जाके फील कर सकते हो. वहाँ पे कुछ राइड्स होते हैं ऐसे गोल गोल घूमते हैं और हम ऑलमोस्ट वर्टिकल भी हो जाते हैं, फिर भी हम नीचे नहीं गिरते. क्यों? बिकॉज सर्कुलर मोशन का मिनिमम एंगुलर स्पीड उन्होंने रीच किया होता है, तो जिससे हम नीचे नहीं गिरते. आर यू गेटिंग मी क्लास? आप अगर एसएल वर्ल्ड में गए हो तो प्लीज़ ये एक्सपीरियंस फील करना, और नहीं गए हो तो मेरे साथ पिकनिक में नेक्स्ट ईयर आ जाना. मैं हर साल एसएल वर्ल्ड में मेरे बच्चों को लेके जाऊंगा. देखो क्लास, अभी यहाँ पे डायग्राम में क्या आ जाएगा, तो mg फोर्स, यहाँ पे मैं इसका डायग्राम निकालता हूँ. ये आदमी है, तो ये आदमी है,
तो इसमें mg फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करेगा, बरोबर है। कॉन्टैक्ट वॉल के साथ ऐसा है ना यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस, मतलब ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसा होगा, यस और नो क्लास। अब सुनो क्लास, एट रेस्ट रहेगा तो स्लिप नीचे के डायरेक्शन में मारेगा ये, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे होगा, अपोजिट टू इंटेंशन। सो दिस इज व्हाट फ्रिक्शनल फोर्स Fr। आर यू गेटिंग मी क्लास? यहाँ पे ये अच्छी तरह से समझा है मेरे हर एक बच्चे को, पक्का? ओके, सो व्हाट वी कैन से, यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन क्या आ जाएगा, कौन किसको बैलेंस कर रहा है? सो वी कैन से Fr balances mg force, but Fr is nothing but mu s into n. So this is what our first equation, and provide equation क्या आ जाएगा क्लास? कौन प्रोवाइड कर रहा है? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। गोल गोल ऐसा ऐसा घूम रहा है तो टुवर्ड सेंटर कौन है? नॉर्मल रिएक्शन। सो नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहाँ पे हमें फिर से ओमेगा फाइंड करना है, वी नहीं फाइंड करना है। सो ओमेगा के लिए मैं क्या लिखूँ? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज m ओमेगा स्क्वायर r। आर यू रियली गेटिंग मी? वेयर r इज द रेडियस ऑफ ड्रम। क्लियरिटी? तो ये सेकेंड इक्वेशन है। n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा तो व्हाट वी गेट, म्यू एस इंटू m ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल टू mg फोर्स। mm गेट कैंसल एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू g अपॉन म्यू एस इंटू आर, g अपॉन म्यू एस इंटू आर। सो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट g अपॉन म्यू एस इंटू आर। सो दिस इज व्हाट मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दैट ड्रम जो रिक्वायर्ड है ये बंदा नीचे नहीं गिरने के लिए, स्लिप नहीं होना चाहिए, तो मिनिमम इतना ओमेगा हमें चाहिए। आर यू रियली गेटिंग मी क्लास? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ना, बहुत ही बढ़िया है क्लास, हम डेली लाइफ में इसे फील भी करते हैं। देखो देखो देखो, बेस्ट एग्जाम्पल बोलता हूँ वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, वो जाइंट व्हील होता है, जाइंट व्हील, तो उसके ऊपर आप बैठे होंगे। देखो मेरा एज अभी है 32, फिर भी आज मैं कभी भी जाइंट व्हील दिखता है तो बैठने चला जाता हूँ। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स को, मेरे वाइफ को थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, अरे आप सर होके कहाँ जाते हो? अरे बट बाबा वो फीलिंग ही बहुत भारी है। देखो देखो, हम बॉटम में रहते हैं एंड स्लोली 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 टॉप पे चले जाते हैं, तो वो टॉप पॉइंट पे आते समय ना एक छोटू सा फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए पेट में कैविटी जैसा कुछ तो फीलिंग आता है, देखो यार। और वो मोमेंट निकल जाता है तो फिर से नेक्स्ट कब वो पॉइंट आता है उसकी राह देखते हैं। तो वो जो कुछ अलग काइंड की एक्साइटमेंट है, वो कैविटी वाला फीलिंग है, वो फील करने के लिए बेसिकली आज भी हम 50 या 100 रुपया खर्च करके जाइंट व्हील में बैठते हैं। आर यू गेटिंग मी क्लास? इररिस्पेक्टिव ऑफ मेरे स्टूडेंट देख के मुझे हंस रहे हैं, वॉट एवर भी, मैं उनके साथ ही चला जाता हूँ। इज़ दैट क्लियर टू यू? समझ में आ गया? तो वो फीलिंग क्यों मिलता है, उसका सबसे बेसिक रीज़न है कि देखो ये डायग्राम, इस डायग्राम में मैंने आपको 3 पॉइंट्स हाईलाइट करके दिया है। दैट इज़ व्हाट बॉटम पॉइंट, और वहाँ पे क्या वेलोसिटी है, दैट इज़ व्हाट वी बी। मिड पॉइंट, वहाँ पे वेलोसिटी क्या है, वी एम, मिड का इसलिए वी एम, और ये टॉप पे वी टी। कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या क्लास? कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो? देखो बॉटम का जो एरो है उसकी लेंथ बड़ो है, मिड में उससे थोड़ा कम, और लास्ट वाला एकदम छोटू। अरे ऐसा और नो क्लास? मतलब क्या है कि स्पीड वैरी कर रहा है, बॉटम पे अलग, मिड पे अलग एंड टॉप पे अलग। सबसे कम कहाँ पे? टॉप पे दिख रहा है अकॉर्डिंग टू डायग्राम। सबसे ज़्यादा कहाँ पे दिख रहा है? बॉटम पे दिख रहा है। तो हमने अभी तक क्या देखा था? UCM, दैट इज़ व्हाट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जहाँ पे हर जगह पे स्पीड क्या कर रहा है, सेम है। बट ये वाला कॉन्सेप्ट और अलग हो गया, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया। क्यों कॉम्प्लेक्स हो गया? देखो हर जगह पे स्पीड सेम था UCM में,
यहाँ पे हर जगह पे स्पीड अलग, ओके ना। m इंटू वी क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, हर जगह पे लीनियर मोमेंटम सेम था यूसीएम में। यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है मतलब मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो डेफिनेटली मोमेंटम चेंज होगा। हर जगह पे एंगुलर मोमेंटम सेम था, यहाँ पे वो भी चेंज होगा, यस और नो। मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² यूसीएम में सब जगह पे सेम थी, यहाँ पे सब जगह पे वैरी होगी। मतलब देखो ना ये कितना सिंपल था, अभी तक जो हमने पढ़ा था वो कितना सिंपल था। अब ये वर्टिकल मतलब एक्चुअल सर्कुलर मोशन हो गया ना पापा, कॉम्प्लेक्स सिस्टम हमें पढ़ना है। आर यू रियली गेटिंग मी क्लास? तो देखो पूरा कॉन्सेंट्रेट कर लेंगे, एकदम सिंपल बना देंगे, जनरलाइज बना देंगे, सो आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। देखो क्लास, बुक में मेनली वेलोसिटी ऑफ बॉटम, मिड, टॉप, ओके नो, इन सब के टेंशन एट बॉटम, टेंशन एट टॉप वगैरह। एक्चुअली ये क्या है, सर्कुलर वर्टिकल कहाँ से मिल गया, एक थ्रेड लिया है, दिखाई दे रहा है थ्रेड, और यहाँ पे पत्थर अटैच किया और उसको गोल गोल घुमाया, सो वर्टिकल मोशन मिल रहा है, यस और नो क्लास। तो ये टेंशन इन द स्ट्रिंग भी हमें फाइंड करना होता है। तो टेंशन एट बॉटम, टेंशन एट टॉप, टेंशन एट मिड, इतना ही बुक में दिया है, बट हम सीखेंगे जनरलाइज कहाँ पे भी अगर टेंशन पूछा है तो कैसे फाइंड करेंगे। आर यू गेटिंग मी क्लास? अब इसके लिए कुछ एजम्पशंस है। देखो हमने ये हर एक का अलग अलग एजम्पशंस हो सकता है। मैंने इस बॉटम को ना रेफरेंस ले लिया, रेफरेंस लाइन देखो लिखा है, ये डॉटेड निकला है, दैट इज व्हाट माय रेफरेंस। मतलब अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट की फाइंड करनी होगी तो मैं एच, mgh में जो h होता है वो इस रेफरेंस से कैलकुलेट कर लूंगा। आर यू गेटिंग मी? रेफरेंस का मीनिंग क्या है, यस और नो क्लास? हाइट विथ रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस हमें फाइंड करना होता है, तो रेफरेंस पहले मैंने डिफाइन कर दिया। अब देखो मैं इन जनरल ना, ये अब रेफरेंस है, तो दिस इज व्हाट माय थीटा इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन। देखो ना, हम जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस को रेफरेंस लेते हैं तो दिस इज व्हाट एंगल 0 एंड दिस इज व्हाट विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस दिस इज व्हाट 90 डिग्री ना। तो इसीलिए ये अगर रेफरेंस है तो ये एंगल को मैंने क्या ले लिया, थीटा इज इक्वल टू 0। ये एंगल मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ से यहाँ मतलब 90 ना, सो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू विथ रिस्पेक्ट टू दिस इज 180 डिग्री। इज दैट क्लियर टू यू? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये नहीं समझेगा ना तो आगे बढ़ने में कुछ मज़ा नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जनरलाइज एक केस ले रहा हूँ कि बाबा जहाँ पे ये हमारा है पत्थर एंड एंगल थीटा पे है। इज दैट क्लियर टू यू? तो अब इसका कुछ डायग्राम बिग्राम निकालते हैं, कौन से फोर्स एक्ट होंगे, कैसे होंगे, क्या होंगे वगैरह वगैरह। तो इस चीज़ को थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पे उस पत्थर का mg फोर्स डाउनवर्ड एक्ट होगा एंड पत्थर के साथ स्ट्रिंग अटैच है। तो मैंने क्या बोला था, टेंशन इन द स्ट्रिंग कैसे दिखाते हैं, डायरेक्शन, टेंशन ऑलवेज देने का विथ रिस्पेक्ट टू दैट रिजिड बॉडी। तो ये रिजिड बॉडी देगा मतलब क्या, डायरेक्शन टी का कैसे होगा, समझ में आ चुका है। अभी देखो यहाँ पे ये स्ट्रिंग विथ रिस्पेक्ट टू वो रिजिड सपोर्ट एंगल थीटा पे था, यस और नो क्लास? तो डेफिनेटली ये भी एंगल क्या बन जाएगा, थीटा हो जाएगा। समझो इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया ऐसा, तो ये भी एंगल थीटा ड्यू टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ तक समझा? अब लास्ट टाइम जब यूसीएम था ना, तब हमने क्या किया था, टी को रिजॉल्व कर दिया था, यस और नो? बट यहाँ पे देखो क्लास, ये मेरा सेंटर है जिसके अलोंग ये गोल गोल घूमने वाला है, यस और नो क्लास? तो सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स दिस पॉइंट जाना चाहिए, तो हमें mg को रिजॉल्व अलोंग दैट एक्सिस करना चाहिए। देखो ये सेंटर की तरफ जाने वाला एक्सिस एंड ये उसका परपेंडिकुलर, तो डेफिनेटली जो भी फोर्स होंगे टुवर्ड सेंटर वाला एक्सिस या परपेंडिकुलर टू दैट एक्सिस, इन दो पार्ट में रिजॉल्व होने चाहिए। तो डेफिनेटली मैं t को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं किसको हाथ लगाऊंगा, mg को। तो
तो मुझे mg को रिजॉल्व करना है। देखो कैसे कर लूँगा, अगर यहाँ से ऐसा परपेंडिकुलर मैंने डाल दिया तो दिस इज व्हाट एडजेसेंट कंपोनेंट ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा mg cos थीटा, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा mg sin थीटा। समझा है क्या मेरे हर एक बच्चे को ये? अब देखो टोवर्ड सेंटर जाने वाला कौन सा फोर्स है, T, तो जो टोवर्ड सेंटर जा रहा है उस चीज़ को हम पॉजिटिव बोल देंगे, एंड जो अवे फ्रॉम सेंटर जा रहा है उस चीज़ को हम नेगेटिव बोल देंगे। इज दैट क्लियर टू यू? तो यहाँ पे ना कुछ बैलेंस नहीं होने वाला है, यहाँ पे सिर्फ प्रोवाइड होगा। तो देखो क्लास, इसका एक्सप्रेशंस कैसे आएंगे, हमें पहले जनरलाइज टेंशन का T एट पॉइंट, इसको मैं P बोल दूँ, सो T एट P मतलब क्या, टेंशन एट पॉइंट P पहले हम फाइंड कर लेते हैं। तो देखो क्लास, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना होगा, दैट इज व्हाट Vp होगा, यस और नो क्लास? क्लियरिटी, देखो ना बॉटम पे Vb था तो P पॉइंट पे Vp था। तो इस डायग्राम से मुझे क्या समझ में आ रहा है, तो वी कैन डेफिनेटली कंक्लूड कि सेंट्रीपिटल फोर्स मुझे T एंड mg cos थीटा इनका कुछ तो कॉम्बिनेशन देने वाला है। सो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा, जो सेंटर के अलोंग जा रहा है दैट इज व्हाट पॉजिटिव, एंड अवे फ्रॉम सेंटर जा रहा है दैट इज व्हाट नेगेटिव। तो TP इस पॉइंट पे, इसीलिए यहाँ पे मैं TP बोल दूँ, TP माइनस mg cos थीटा provides necessary centripetal force। TP माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mvp स्क्वायर बाय r। यहाँ पे v स्क्वायर नहीं लिखा है, इस पॉइंट पे एनालिसिस चल रहा है तो vp लिखा है। इज दैट क्लियर टू यू? बिकॉज एवरी पॉइंट पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज डिफरेंट। इज दैट क्लियर टू यू क्लास? तो इस एक्सप्रेशन को थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे तो TP इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, m vp का स्क्वायर अपॉन r प्लस mg cos थीटा। सो दिस इज व्हाट आवर TP का एक्सप्रेशन। जनरलाइज टेंशन का फॉर्मूला मिल चुका है क्लास। अब देखो जो बुक्स में रिजल्ट दिया वो कैसे फटाक से मिल जाएंगे। मुझे टेंशन एट बॉटम चाहिए, मतलब थीटा कितना सब्स्टिट्यूट करना है, 0 कर लेते। टेंशन एट बॉटम कब, जब थीटा इज इक्वल टू 0, कॉस 0 होता है तब कितना वैल्यू मिलता है 1। तो आंसर क्या मिल जाएगा, m v बॉटम का स्क्वायर अपॉन r प्लस mg। सो दिस इज व्हाट t बॉटम का फॉर्मूला। देन t मिड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, टेंशन एट मिड के लिए थीटा क्या सब्स्टिट्यूट करना है 90, cos 90 क्या होता है 0, तो ये तो 0 हो गया। सो व्हाट वी गेट m vm का स्क्वायर अपॉन r। सो दिस इज व्हाट आंसर फॉर टेंशन एट मिड। अब टॉप के लिए क्या होगा, टेंशन एट टॉप कितना हो जाएगा, देखो क्लास, थीटा इज इक्वल टू 180, cos 180 कितना होता है -1। सो व्हाट वी गेट m v टॉप का स्क्वायर अपॉन r, माइनस है तो माइनस mg हो जाएगा, यस और नो क्लास? इज दैट क्लियर टू यू? समझ में आ चुका है? तो कितना सिंपल हो चुका है। देखो हमने जनरलाइज टीपी का फॉर्मूला बना दिया एंड वहाँ पे थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमें जो चाहिए वो एक्सप्रेशन मिल जाएगा टेंशन का। ओके नो, बट वेयर एज बुक में क्या किया है, सिर्फ 3 एक्सप्रेशन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया, दैट इज व्हाट बॉटम, मिड एंड टॉप। तो हम जनरलाइज बन चुके हैं, बिकॉज कॉम्पिटिटिव में, जेई में ऐसा कुछ भी थीटा एट 60 डिग्री पे टेंशन क्या होगा, 30 डिग्री पे क्या होगा, तो हम कंफर्टेबल है उस सारे टाइप के क्वेश्चन के साथ, यस और नो क्लास। अब वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी के लिए पहले कॉन्सेप्ट देखो क्या है। टेंशन के ये सारे फॉर्मूले समझ में आ चुके हैं, अगर आ चुके हैं तो इनको प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना एंड मुझे बताना टेंशन एट बॉटम ज़्यादा होगा, मिड ज़्यादा होगा या टॉप में ज़्यादा होगा, कहाँ पे सबसे ज़्यादा टेंशन होगा।
प्यार से देखो एक्सप्रेशन नंबर फर्स्ट का, टी एट बॉटम एम वी बी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी। हमें पता है वी बी का मैग्नीट्यूड सबसे बड़ा है, तो डेफिनेटली टेंशन एट बॉटम यहाँ पे प्लस एम जी है ना, तो मैक्सिमम टेंशन कहाँ पे होगा, मैक्सिमम टेंशन एट बॉटम ही होगा। इज दैट क्लियर टू यू? तो मिनिमम कहाँ पे होगा, मिनिमम वेलोसिटी टॉप पे और यहाँ पे माइनस एम जी भी हो रहा है, तो मिनिमम कहाँ पे होगा, दैट इज व्हाट, टॉप पे होगा। तो याद रखियो, हम कभी भी थ्रेड लगा के पत्थर को गोल गोल घुमा रहे हैं ना, एंड थ्रेड टूट गया, तो वो कहाँ पे टूट सकता है, अगर टूटा तो वो डेफिनेटली जब बॉटम पे आएगा ना तो वहां पे ही टूट सकता है, कभी टॉप पे जाते समय टूटेगा नहीं। इज दैट क्लियर टू यू? तो ये माइंड में रखो, ये आपको इंजीनियर बनने के लिए बहुत सारा कॉमन सेंस डेवलप करके दे देगा। इज दैट क्लियर टू यू क्लास? तो यहाँ पे देखो क्लास, और एक कॉन्सेप्ट आएगा कि टेंशन इन द स्ट्रिंग कैसा होना चाहिए। देखो मैंने एक वायर लिया हुआ है एंड इसको मैं ऐसे गोल गोल घुमा रहा हूँ। अब ये गोल गोल क्यों घूम रहा है, बिकॉज इसमें टेंशन प्रॉपरली मेंटेन्ड है। मतलब क्या, टेंशन पॉजिटिव है। मतलब क्या, स्ट्रिंग इज टॉट, मतलब क्या, टाइट है ना। अरे देखो ना यार, जब ये ऐसा ऐसा गोल गोल घूम रहा है तो स्ट्रिंग स्ट्रेच है, टॉट है। बट अगर देखो मैं टेंशन कम कर देता हूँ बीच में, तो ये क्या हो गया, देखो ना, बीच में ऐसे गोल गोल घूम रहा था एंड यहाँ से ऐसे नीचे गिर गया। मीन्स व्हाट, टेंशन नेगेटिव हो गया, तो वो स्ट्रिंग था वो स्ट्रेच नहीं था, टॉट नहीं था, वो स्लैक हो गया। तो स्लैक हो गया तो देखो ना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन गेट कन्वर्टेड इनटू पैराबोलिक मोशन। अरे ऐसा गिर गया ना, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन गेट कन्वर्टेड इनटू पैराबोलिक मोशन। आर यू गेटिंग मी क्लास? तो हमें एक समझा क्या कि अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन हमें चाहिए तो स्ट्रिंग मस्ट बी टॉट, नॉट स्लैक। स्लैक मतलब नेगेटिव टेंशन, तो हमें क्या चाहिए, नॉन नेगेटिव टेंशन चाहिए। देखो टेंशन टी मस्ट बी, हमने क्या बोल दिया, नॉन नेगेटिव। अब नॉन नेगेटिव मतलब मिनिमम वैल्यू क्या होगा टी का, सो टी मिनिमम क्या हो सकता है, 0। नॉन नेगेटिव बोला है ना, तो टी मिनिमम क्या हो सकता है, 0। एंड हमें फाइंड क्या करना है, मिनिमम वेलोसिटी फाइंड करना है। सर्कुलर मोशन के लिए कम से कम कितनी वेलोसिटी एट बॉटम होनी चाहिए, मिड होनी चाहिए एंड टॉप में होनी चाहिए, कम से कम वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी। तो यहां पे मैं वेलोसिटी नहीं लिखता, मिनिमम वेलोसिटी ऐसे लिख देता हूं, चलेगा, मिनिमम वेलोसिटी। आर यू गेटिंग मी? तो मिनिमम वेलोसिटी के लिए मिनिमम टेंशन क्या हमने बोल दिया है, 0। अभी मैंने एक डायलॉग मारा, बॉटम पे सबसे ज्यादा टेंशन, मिड पे मॉडरेट एंड टॉप पे सबसे कम। तो 0 सबसे कम है, तो वो कहां पे हो सकता है, डेफिनेटली एट टॉप। तो मैं मिनिमम वेलोसिटी एट टॉप पहले फाइंड कर लूंगा। तो मेरा अभी टारगेट क्या है, वी टी इज इक्वल टू हाउ मच। तो उसके लिए मैं क्या बोल दूंगा, टी एट टॉप इज इक्वल टू 0 बोल दूं, क्योंकि मिनिमम क्या हो सकता है, टेंशन 0, और वो एट टॉप पे ही हो सकता है। तो टी एट टॉप कितना है, एम वी टी का स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर टू यू? तो ये यहाँ पे चला गया, तो व्हाट वी गेट, एम वी टी का स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम इंटू जी, एम एम गेट कैंसल, सो वी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर इंटू जी, सो वी टी इज इक्वल टू रूट जी आर। क्या जी आर, रूट जी आर। मैं जी आर क्यों लिखा, बिकॉज ऑफ माई नेम गौरव राजवाड़े। सो ये याद रखने के लिए मुझे बहुत सिंपल होता था, तो मैं मेरे 11th-12th में रूट जी आर ही बोलता था। 2 रूट आर जी मुझे मिला तो भी जी आर, क्लियरिटी के साथ समझा। सो दिस इज व्हाट फर्स्ट एक्सप्रेशन, वेलोसिटी एट टॉप। अब देखो वेलोसिटी एट बॉटम निकालना है, तो हम क्या यूज करेंगे, प्रिंसिपल कौन सा यूज करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या क्या क्या, लॉ ऑफ conservation of energy।
एक कॉन्जर्वेशन मतलब क्या बोलता है कि टोटल एनर्जी एट टॉप इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बॉटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब क्या, एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर ना। तो टोटल एनर्जी मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी एट टॉप प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बॉटम। बट हमें पता है कि दिस इज व्हाट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, सब जगह पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, मतलब काइनेटिक एनर्जी अलग, मतलब ही पोटेंशियल एनर्जी भी अलग, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है, तो h हर जगह पे अलग अलग है। इज दैट क्लियर टू यू? सो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे काइनेटिक एनर्जी एट टॉप क्या होगा। उसके पास देखो टॉप पे हाफ mv² होता है काइनेटिक एनर्जी का, तो क्या मिल जाएगा, हाफ m vt का स्क्वायर, vt कितना आया था अभी रूट gr, उसका स्क्वायर इज gr, चल जाएगा, प्लस हाफ mv², ये काइनेटिक एनर्जी हो गया। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh, सो m इंटू g इंटू h क्या आ जाएगा, h मैंने क्या बोला था, विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस लेना, यहाँ पे रेफरेंस क्या बॉटम है, तो विथ रिस्पेक्ट टू बॉटम ये टॉप का हाइट कितना हो जाएगा, ये अगर आ रहा है तो ये भी आ रहा है, तो टोटल 2r हो गया। सो डेफिनेटली व्हाट वी कैन राइट 2r। काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम क्या होगा क्लास, हाफ m v बॉटम का स्क्वायर, यस और नो क्लास, हाफ m v बॉटम का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बॉटम क्या होगा, आप बोलो कितना, अरे बाबा जीरो होगा, देखो ना रेफरेंस हाइट ही नहीं है ना, रेफरेंस पे ही है ना पार्टिकल, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, जीरो। सो यहां से देखो अगर हमने m कैंसिल कर दिया चलेगा, यस और नो क्लास, इज दैट क्लियर टू यू? अब हमें VB का फॉर्मूला चाहिए, बट यहाँ पे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ सब जगह पे, सो व्हाट वी गेट, 2 टाइम्स ये करेंगे तो हाफ हाफ गेट कैंसिल, तो हमें सिर्फ GR मिल जाएगा, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 2 इज 4, तो ये 4GR मिल जाएगा, इज इक्वल टू VB का स्क्वायर। सो VB इज इक्वल टू अंडर रूट 4 + 1 5GR, कितना GR, 5GR। सो ये हमें वेलोसिटी एट बॉटम भी मिल गया। सिमिलर फैशन में, डिक्टो सेम फैशन में आप मिड का भी निकाल सकते हो। मिड के लिए क्या होगा, देखो मिड के लिए क्या होगा, टोटल एनर्जी एट मिड इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बॉटम। चलो बॉटम के साथ कर लेंगे, तो टोटल एनर्जी एट मिड इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बॉटम। अब टोटल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी आएगा, काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ m, मिड का क्या है, Vm का स्क्वायर, हमें पता नहीं है ना Vm, तो फाइंड करना है, प्लस अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh की वैल्यू कितनी होगी, ये हाइट है ना, ये हाइट मतलब r है, तो mgr बोल दूं, इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बॉटम कितना था, बॉटम मतलब सिर्फ काइनेटिक आएगी, बिकॉज बॉटम पे पोटेंशियल एनर्जी होती नहीं, तो हाफ m v बॉटम, बॉटम का स्क्वायर मतलब क्या, रूट का स्क्वायर मतलब सिर्फ 5GR आ जाएगा, यस और नो क्लास। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, mm गेट कैंसिल कर दोगे, तो एट दी एंड Vm का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, Vm इज इक्वल टू अंडर रूट 3GR। अब इतना कैलकुलेशन आपको खुद का खुद करना ही होगा क्लास, क्योंकि सब कुछ रेडीमेड मिल नहीं सकता। आपको ये वीडियो लेक्चर देखते समय खुद का नोट्स भी बनाना है क्लास। कोई बच्चे मुझे ना पूछ रहे कि रोटेशनल डायनामिक्स का PDF सेंड करो, कितना पैसा लगेगा वगैरह। प्लीज़ क्लास, अभी ये चीज़ मैं पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये समझ लो। इज़ दैट क्लियर टू यू? वर्टिकल सर्कुलर मोशन में टेंशन का एक्सप्रेशन मेरे हर एक बच्चे को समझा है, एंड मिनिमम वेलोसिटी बॉटम, मिड एंड टॉप का एक्सप्रेशन अच्छी तरह से समझा। अब इन दो रिजल्ट से हमें कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे जो कॉम्पिटिटिव में भी बहुत काम में आएंगे। देखो फर्स्ट रिजल्ट हमें टेंशन के वैल्यूज़ निकालने। अब ये वेलोसिटीज़ के वैल्यूज़ मिल गए तो वो यहाँ पे जस्ट पुट कर देंगे,
यस और नो क्लास? तो यहाँ पे पुट करने से हमें क्या मिलेगा, देखो टेंशन एट बॉटम क्या मिलेगा, एम वी बी, वी बी की वैल्यू रूट में 5GR है तो वी बी का स्क्वायर इज 5GR हो जाएगा, तो m इंटू 5GR अपॉन r, तो r गेट कैंसल प्लस mg, तो 5mg प्लस mg इज 6mg आ गया आंसर। टेंशन एट मिड कितना हो जाएगा क्लास, एम वी एम का स्क्वायर बाय आर, वी एम का वैल्यू रूट में 3GR, तो m वी एम का स्क्वायर मतलब 3GR अपॉन r गेट कैंसल, तो आंसर इज 3mg। एंड टेंशन एट टॉप, टॉप के लिए क्या था, एम वी टी का स्क्वायर, एम वी टी कितना आया था रूट GR, सो यहाँ पे सिर्फ GR आ जाएगा अपॉन r माइनस एम जी इज इक्वल टू, देखो आर गेट कैंसल, एम जी माइनस एम जी इज 0, तो ये तो हमने एज्यूम किया था ना 0 जो मिनिमम है वो टॉप पे होगा, तो यहाँ पे 0 ही आना चाहिए था। इज दैट क्लियर टू यू क्लास? तो यहाँ से एक और कंक्लूजन आता है क्लास, देखो देखो ये कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉप एंड बॉटम में डिफरेंस ऑलवेज 6 mg का होगा, ये हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी प्रूव कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि टोटल एनर्जी एट टॉप इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बॉटम, यस और नो क्लास? तो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके वी गेट एक्सप्रेशन की बाबा टेंशन का जो डिफरेंस है वो कितना आता है, 6 mg। अब इसका एप्लीकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो क्लास, फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि ये एक सर्कुलर मोशन है एंड इसके बॉटम पे टेंशन की वैल्यू है वो 10 mg है, कितना है 10 mg। अभी देखो देखो ये 6 mg क्या हो गया, मिनिमम टेंशन रिक्वायर्ड एट बॉटम, ये 3 mg क्या हो गया, मिनिमम टेंशन रिक्वायर्ड एट मिड, एंड 0 क्या हो गया, मिनिमम टेंशन रिक्वायर्ड एट टॉप। ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा होगा अच्छी बात है, बट इससे कम होगा तो वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं होगा। इज दैट क्लियर टू यू? तो मिनिमम मतलब समझ में आ गया। इट्स लाइक एग्जाम में हमें 40 के लिए पासिंग होता है तो हम 40 नहीं लेके आते, 40 से ज़्यादा लाते हैं ना, सो मिनिमम 40 चाहिए। तो सिमिलर फैशन यहाँ पे देखो 6 mg मिनिमम है, बट यहाँ पे गिवन कितना है 10 mg, तो अच्छी बात है। तो दे आर आस्किंग कि इस पॉइंट पे टेंशन कितना होगा। सो वी नो दैट डिफरेंस बिटवीन बॉटम एंड टॉप इज ऑलवेज 6 mg, कितना, ऑलवेज 6 mg। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से, टेंशन एट टॉप एंड बॉटम में 6 mg का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे कितना होगा 4 mg। अगर यहाँ पे 6 mg होगा तो यहाँ पे कितना होगा 0 mg। बट किसी ने पूछ लिया यहाँ पे अगर 5 mg होगा तो आपका आंसर क्या होगा, बहुत सारे बच्चे बोल देंगे -1 टाइम्स mg, यस और नो क्लास? एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्यों सर, क्यों रॉन्ग, क्यों? डिफरेंस तो 6 का होना चाहिए ना। देखो क्लास, ये 5 mg, बाद में यहाँ पे 4 mg, यहाँ पे कहाँ पे तो 2 mg, और यहाँ कहाँ पे तो 0 mg हो जाएगा, यस और नो? तो जहाँ पे 0 होगा उसके नेक्स्ट मोमेंट पे वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन फॉलो करना छोड़ देगा एंड यहाँ से ही वो पैराबोलिक मोशन में नीचे गिर जाएगा। आर यू गेटिंग मी? तो वो टॉप पॉइंट पे जाएगा ही नहीं, तो हम टेंशन कैसे निकालेंगे वहाँ का? इज दैट क्लियर टू यू? देखो ये कॉमन सेंस, इसके ऊपर जेई में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। आर यू गेटिंग मी? और जेई एडवांस में तो ये सारा पूछते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन, यहाँ से वो रेंज कितना होगा एंड ऑल दोज थिंग। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। लास्ट 2 मिनट का एक छोटू सा एप्लीकेशन बाकी है। देखो, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स ब्रिजेस है एंड वहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, कौन से केस में नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा होगा, वो हमें कंपेयर करना है। देखो क्लास, ये कॉन्केव ब्रिज है एंड ये कॉन्वेक्स ब्रिज है, तो यहाँ पे ये एंगल थीटा दिख रहा है क्लास। तो देखो अब इस
कार का अगर मैं FBD निकालूँ तो mg फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करेगा एंड कॉन्टैक्ट विथ रिस्पेक्ट टू दिस कॉन्केव ब्रिज मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस, दैट इज व्हाट, दिस इज व्हाट नॉर्मल रिएक्शन। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ही होगा, यस और नो। अब ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है एंड इसमें हमने देखा था टुवर्ड सेंटर जाने वाला फोर्स है n, तो mg को हमें रिजॉल्व करना है। तो mg को रिजॉल्व कैसे होगा, देखो ये ऐसा और ये ऐसा आ जाएगा, यस और नो क्लास। सो दिस कंपोनेंट इज थीटा का एडजेसेंट है, मतलब ये mg cos थीटा आ जाएगा एंड दिस इज व्हाट mg sin थीटा। क्लियरिटी? अरे बोलो बाबा। सो जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन कंट्रीब्यूट करेगा, n एंड mg cos थीटा। बट टुवर्ड सेंटर कौन है, नॉर्मल रिएक्शन, तो वो पॉजिटिव एंड mg cos थीटा नेगेटिव। सो n माइनस mg cos थीटा प्रोवाइड्स व्हाट, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज व्हाट mv स्क्वायर बाय r। सो n इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, mv स्क्वायर बाय r प्लस mg cos थीटा। So this is what expression of normal reaction in the case of concave breach. अब सिमिलर रेडियस r ही है, यहाँ पे भी रेडियस r ही है, बट यहाँ पे कॉन्वेक्स ब्रिज है, तो कैसे होगा देखो, mg फोर्स तो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, नॉर्मल रिएक्शन कैसे एक्ट करेगा, अरे बोलो, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट, नो, तो ये नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा। ये एंगल थीटा अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिंग एंगल, तो ये कंपोनेंट mg को रिजॉल्व करेंगे तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एडजेसेंट, दैट इज व्हाट mg cos थीटा, एंड ये कंपोनेंट क्या बन जाएगा, mg sin थीटा, यस और नो क्लास। अब देखो टुवर्ड सेंटर जाने वाला कौन है, mg cos थीटा, तो उसे हम पॉजिटिव ले लेंगे एंड n को हम नेगेटिव ले लेंगे। सो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देने वाला है, mg cos थीटा माइनस n प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। सो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, ये n यहाँ पे गया तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो माइनस mv स्क्वायर बाय r। तो प्यार से देखो, नॉर्मल रिएक्शन के दो एक्सप्रेशन हमें समझे, इनमें से कॉन्केव वाला नॉर्मल रिएक्शन मोर है बिकॉज यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो वो लेस होगा। तो कॉम्पिटिटिव में बहुत बार ये नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करो या कॉन्टैक्ट फोर्स कैलकुलेट करो ऐसे पूछ देते हैं, और कंपैरिजन वाले स्टेटमेंट होते हैं, कॉन्केव में नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा होगा, नहीं कॉन्वेक्स में होगा, नहीं बोथ में सेम होगा, वगैरह वगैरह। तो उसमें से करेक्ट सेंटेंस कौन सा होगा वो चूज करना है। होपफुली मेरे हर एक बच्चे को समझा। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट देखो क्लास, कार आगे जा रही है, सो वेलोसिटी इन द डायरेक्शन कहाँ पे होगा, ये, और ये क्या है, mg sin थीटा क्या है, दैट इज व्हाट टेंजेंशियल एसिलरेशन। तो एसिलरेशन अपोजिट में, इसीलिए देखो इस डायरेक्शन में जाते समय स्पीड ऑलवेज कम होगा, वेर एज यहाँ पे देखो ना स्लोप है ना, तो स्पीड बढ़ना चाहिए। क्यों, बिकॉज कार भी इस डायरेक्शन में जा रहा है और टेंजेंशियल एसिलरेशन भी सेम डायरेक्शन में। वेलोसिटी एंड एसिलरेशन सेम डायरेक्शन में होगा तो स्पीड बढ़ेगा, वेलोसिटी एंड एसिलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो स्पीड घटेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है? इज दैट क्लियर टू यू? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।